हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आपका भाई धर्मवीर मार्शल एक बार फिर आपके साथ ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। हम भी मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सारे व्यूवर्स देख रहे हैं, वो हो सकता है आपके लिए नॉलेज के लिए हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा कि आने वाली और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सोसाइटी नहीं है और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन सब पर मैं वीडियो बनाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि व्यूवर्स तो बहुत सारे देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करें। जो भी देखता है मैं उस भाई बहन से रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली और वीडियो आपके लिए लाभदायक हो जाएं। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है सोसाइटी। आज मैंने जो सब्जेक्ट लिया है वो ये है कि सोसाइटी के लिए एग्जेम्पशंस जो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेते हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला नंबर, संस्थाएं, ये सोसाइटी जब आप बना लेते हैं, सबसे पहला काम हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सबसे पहला जो रजिस्ट्रेशन लेना होता है एग्जेम्पशन का, वो होता है 12A। 12A क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात बताना चाहता हूँ। 12A, अगर आपने सोसाइटी संस्था आपने बना ली और आपने बहुत सारा पैसा आ गया आप पे और आपने काम करने लगे, हो सकता है कि आप उनको ऑडिट में दिखा दें, लेकिन जब आपके पास सपोज करो 10 लाख रुपए आया, अगर 5 लाख रुपए बच गया तो वो जो है आपकी संस्था की इनकम हो जाएगी और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए वो क्या उन्होंने 12A किस लिए बनाया कि जो भी संस्था, जो भी चैरिटेबल सोसाइटी अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर लेती है रजिस्ट्रार ऑफिस से, तो उसको इनकम टैक्स में 3-4-6 महीने के बाद या फर्स्ट ऑडिट के बाद उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई करना पड़ता है 12A के लिए। 12A जो होता है वो सोसाइटी को ये बात दिखा रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आपकी सोसाइटी चैरिटेबल है, आप समाज के लिए और हर वर्ग के लिए काम करेंगे, इसलिए वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन लेना होता है। इसको हम 12A रजिस्ट्रेशन कहते हैं। वो उनको मिलता है जो समाज के विकास के लिए और अपने इस देश के लोग भाई बहनों के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए काम करता है। ये 12A होता है। इसलिए हर संस्था को 12A लेना ज़रूरी है। अगर वो समाज में चैरिटेबल वर्क या समाज के लिए काम करना चाहता है, उसको सबसे पहला जो एग्जेम्पशन लेना होता है वो 12A का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है। दूसरे भी मैं बात करना चाहता हूँ, वो है ATG। अब ATG क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं ATG क्या होता है। ATG जो सोसाइटीज़ को इसलिए दिया जाता है कि जिन लोगों के पे इनकम टैक्स बन रहा है, अगर वो लोग अपना जो पैसा अगर सोसाइटी को दे देते हैं तो वो सोसाइटी लेने की हकदार जब होती है जब उसके पास ATG होता है। ATG के जो एग्जेम्पशन है, जो सर्टिफिकेट्स है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है। ATG जो है वो डोनर्स के लिए होता है। ऐसी फैक्ट्रीज हैं, ऐसी कंपनीज हैं, ऐसे जो है भाई लोग हैं जिनका इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा है या किसी भी प्रकार से उनका इनकम टैक्स कट रहा है, अगर वो चाहें सोसाइटी को दान दें तो उनका जो इनकम टैक्स जो उन्होंने सोसाइटी को दिया है उस अमाउंट के 50% पर उनको जो है उनकी इनकम को एग्जेम्प्ट, मतलब उस पर इनकम पर टैक्स नहीं देना। 50% क्यों बोला? सपोज करो आपने 2 लाख रुपए संस्था को दिए तो 1 लाख रुपए ही उस व्यक्ति के एग्जेम्प्ट माने जाएंगे, क्योंकि जो ATG होता है वो 50% एग्जेम्प्ट होता है, 100% कुछ कुछ संस्थाओं को होता है। इसलिए ये जो ATG होता है ये डोनर्स के लिए होता है। ऐसी कंपनी, ऐसी फैक्ट्री, ऐसे लोग जिनका इनकम टैक्स कट रहा है, अगर उनको समाज में सेवा करनी है, उनको दर्शन है, बोझ है, तो वो अगर सोसाइटी या ट्रस्ट को देते हैं तो उनका जो दे रहे हैं उसका 50% उनकी इनकम का एग्जेम्प्ट माना जाता है और उनको ATG के तहत रिबेट मिलती है। तीसरी बात जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है हमारा 23C। 23C क्या होता है, ये बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा और सीखने की बात है, क्योंकि 12A और 23C सेम चीज़ है, लेकिन फ़र्क इतना है
क्योंकि ये जो 23C जो है ये इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, हॉस्पिटल्स जो चैरिटी की हॉस्पिटल्स होती हैं, स्कूल जो चैरिटी की होती है जो समाज के लिए, ऐसी इंस्टीट्यूशन जो कुछ अर्निंग भी कर रही हैं और सोशल वर्क भी कर रही हैं, ऐसी संस्थाओं के लिए जो है 230C जो है ये उनको 23C जो है दिया जाता है। तो ये 23C और 12A में फ़र्क क्या है? 12A ओनली फॉर अप्लाई इन इंडिया, यानी कि आप 12A जो है वो केवल आप अगर आपकी संस्था इंडिया में काम कर रही है तो उसके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन 23C क्या होता है? अगर सपोज करो आपने कोई इंस्टीट्यूशन खोल लिया और वो इंस्टीट्यूशन USA में या किसी बाहर, किसी भी इंडिया से बाहर कोई भी कंट्री में अगर वो अपनी ब्रांच खोलना चाहता है तो ये 23C जो C होता है वो वहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है और वहाँ पर भी आपको नया रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इसमें बेसिक डिफरेंस होता है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए, एजुकेशन स्कूल्स के लिए और ऐसी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिया जाता है जो इंडिया को छोड़ विदेश में भी काम करना चाहती हैं। तो ये 23C उस पर वहाँ पर भी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन जो 12A वो केवल इंडिया के काम के लिए होता है। चौथी बात जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ वो है जो हमारा 35AC। 35AC क्या होता है? पहली बात तो हमें समझना है, 35AC जो है 100% एग्जेम्पशन होती है। जो भी कंपनी, जो भी इसके अंदर जो 35AC होता है वो पहली बात तो वन टाइम एग्जेम्पशन होता है। वन टाइम एग्जेम्पशन इन द सेंस कोई भी पब्लिक वेलफेयर के लिए आप काम कर रहे हैं, कोई गरीबों के लिए घर बना रहे हैं, गरीबों के लिए, बच्चों को लिए किसी प्रकार की आप मदद कर रहे हैं, कोई ऐसा जो है कुछ भी ऐसा काम जो पब्लिक के लिए आप कर रहे हैं, वेलफेयर के लिए, इनकम के लिए नहीं, तो वो 35AC जो है वो लेकिन वन टाइम मिलता है। 35AC एक रेगुलर आपके पास रहेगा वो नहीं है। आपने कहा कि आपको एक कंपनी जो है बहुत 2 करोड़ रुपए देना चाहती है और वो चाहती है कि गरीबों के लिए किसी आसपास में ऐसे गांव में घर बने कि गरीब लोग वहां पर रह सकें, तो वो जो कंपनी देना चाहती है उसका भी लेटर लगेगा कि मैं इतना करोड़ रुपया देना चाहती हूँ और इस संस्था को देना चाहती हूँ, इस काम के लिए देना चाहती हूँ। ये तीनों चीज़ जब खुल जाती हैं तो हम इनकम टैक्स में अप्लाई करते हैं और वो प्रोजेक्ट चाहे 5 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, आप जो उसकी प्रोजेक्ट की जो डेट आप रख रहे हैं उस प्रोजेक्ट की डेट पर उस पैसे को आप उस काम को करना है और उसको ख़त्म करना है। उसमें आप जो है उस प्रोजेक्ट के बाद आप दोबारा से 35AC के अप्लाई करेंगे। वो ऐसा नहीं है कि 35AC आपको मिल गया तो हमेशा आप उसमें पैसे लेते रहेंगे, यानी कि वन टाइम के लिए, वन प्रोजेक्ट के लिए, वन डोनर एजेंसी आपको देगी और उस प्रकार से लिमिटेड टाइम में आप काम करके उस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। तो ये 4 बात मैंने आज आपको बताई हैं। 12A बहुत ज़रूरी है संस्थाओं के लिए। ATG डोनर जो दान करता है या कोई भी ऐसी फैक्ट्री है, कंपनी है, उनके लिए ज़रूरी है। उसके बाद 35AC ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो विदेश में भी काम करना चाहती हैं और हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, इंस्टीट्यूशन से कुछ भी ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं, वो अगर विदेश में भी अपनी ब्रांच खोलना चाहते हैं और जो 23C उनके लिए ज़रूरी है। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया है वो है 35AC। 35AC वन टाइम है, एक वन प्रोजेक्ट के लिए मिलता है और उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। जो एजेंसी आपको पैसे देना चाहिए, लेकिन ध्यान दें पब्लिक वेलफेयर के लिए ये 35AC मिलता है, किसी और काम के लिए नहीं मिलता। तो ये बातें मैंने आपको बताई तो इसको मुझे लगता है कि आपके लिए ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस वीडियो को आप शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और भी लोगों को बताएं कि वो भी समझ पाएं कि इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस में कौन कौन से एग्जेम्पशन लेना ज़रूरी है, जिससे कि आपकी संस्था ग्रो करे। सोसाइटी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, कोई भी क्यों ना हो, पब्लिक के लिए, समाज के लिए, परिवर्तन के लिए आप काम करना चाहते हैं तो आप इन एग्जेम्पशंस को लेकर आप काम कर सकते हैं। मैं आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए मैं फिर एक बार आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे कि और भी आने वाली एक ही सोसाइटी केवल मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और जो हैं उनको मैं आपके बीच में लेकर आऊँगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे, आशीष आपको मिले। गॉड ब्लेस यू।